अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। आज फिर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर हाज़री देने के दो ही मकसद थे। एक तो दुआ हो जाती और दूसरा मकसद ये था कि आज मैं बताना चाहता हूँ कि बड़े सगीर पाको हिंद में जो बड़े बड़े मज़ार हैं और जो सूफिया इकराम मुदफिन हैं, दर हकीकत इनके एक जगह पर बड़े शहरों में मुदफिन और अपर पंजाब में ज़्यादा मुदफिन होने की क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि किसी का लक़ब है गंज बख्श फैज़ आलम मज़र नूर खुदा, यानी कि फैज़ आलम, फैज़ बख्शते हैं किसी को, और किसी को शकरगंज कहते हैं, और किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग को शाह हुसैन कहते हैं, और माधुलाल हुसैन बामनों का लड़का वो भी जाकर एक सैयदज़ादा बन जाता है जबकि वो हिंदू होता है, लेकिन उसके मरातबे बुलंद हो जाते हैं एक सूफ़ी की निस्बत से। अब सूफ़ी की निस्बत किसी बड़े शहर में होना इस चीज़ की दलील बन जाती है कि अल्लाह वहद ज़ात ने सूफियान कराम को मुख्तलिफ़ शहरों में उनकी मुख्तलिफ़ ड्यूटियों के ऊपर लगाया हुआ है। अब उनकी ड्यूटियाँ क्या हैं? लोगों की मन्नतें, मुरादें, उनकी हाजतें पूरी करना तो हैं, लेकिन उनकी वहाँ मौजूदगी से फ़र्क क्या पड़ता है? लोग कौन कौन बसते हैं, किन किन को रोज़गार मिलता है, और एक पूरा शहर आबाद हो जाता है। आइए हम दिखाते हैं आपको। 937 साल से मुदफिन हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने अपने गिरदो नवा में मुकम्मल तौर पे एक शहर बसा रखा है। यहाँ पर जो मन्नतों मुरादों के लिए आते हैं, यहाँ से फूल ख़रीदते हैं और जनाबे आली अक़दस के हजूर नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। ये फूलों की दुकानें हैं। ये कुछ यहाँ पर दूर दराज से, गांव देहात से कुछ बच्चियाँ, ख़वातीन आती हैं, उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गुड़िया और ये मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे खिलौने जो बचपन में हम देखा करते थे, उनके स्टॉल लगाए जाते हैं। ये वो महाने हैं जो तबरकन लोगों में तकसीम किए जाते हैं, लेकिन इनकी रवायात भी इतनी कम होती चली जा रही है। पता नहीं उसके पीछे बेरोज़गारी, अनसर्टेनिटी, या फिर लोगों के अंदर एक अजीब सा तनाव है। ये वो चादरें हैं जो मज़ारात के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। मज़ार पे जब आप चादर चढ़ाते हैं, वहाँ के खादमिन वहीं से चादर उठा के किसी बड़े आदमी को उसको पहना कर एक रुतबे से फाइज करते हैं। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। मज़ारात के इर्द गिर्द घूमेंगे जब आप, तो आपको मुनफरद चीज़ें नज़र आएंगी। हड्डियों का दर्द ख़त्म करने के लिए दम करके ये हड्डियाँ सी बनी होती हैं, और ये आप देख सकते हैं बाकायदा तौर के ऊपर पहनाई जाती हैं। गले में बाकायदा तौर के ऊपर ढोलने पहनाए जाते हैं, और ये भी मज़ारों की एक रौनक है। इस तरह की चमकती हुई अंगूठियाँ, नगीने, चाहे वो चाइना के हों या ओरिजिनल हों, वो यहीं से दस्तयाब होते हैं। ख़वातीन जब यहाँ पर आती हैं, और जाहिर है कि यहाँ पर आकर चूड़ियाँ परचेज़ करती हैं, लेकिन इसकी असल चूड़ियों की जो दास्तान है वो आज मैं आपको बयान कर दूँ। जब आज से अरसा दराज पहले बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में ख़वातीन यहाँ पर चूड़ियाँ परचेज़ करके आया करती थी, तो वो अपनी वंगें तोड़ा करती थी बाकायदा तौर पर, अपने दर्द को बुज़ुर्गों को बयान किया करती थी। यानी कि क्या आला दर्जे का एक जज्बाती ऐसा रद्द-ए-अमल होता था कि वो एक बैन भी होता था और वो सुना भी जाता था और हाज़िरी कबूल हो जाया करती थी। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं तो आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। ये रंग बिरंगे काम, ये मेलों में, ये मज़ारात के करीब ही आपको छोटी छोटी चौंकियाँ बनी हुई नज़र आती हैं। ऐसी दुकानें जो बच्चों के खिलौनों की दुकानें हैं मज़ारों के बाहर। आप सोच रहे होंगे बच्चों के खिलौनों की दुकानें क्यों हैं? क्योंकि आमदोरफ्त लोगों की इतनी ज़्यादा होती है। ये वो नगीने, ये वो चूड़ियाँ, ये वो पत्थर की चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसलिए तकसीम की जाती हैं कि ज़ायरीन दूर से आते हैं और तबरकन तोहफ़तन यहाँ से बेपनाह चीज़ें ख़रीद करके ले जा सकते हैं, जिसका आप एक ये मंज़र जल्दी से देख सकते हैं। ये वही मुतबरक चादरें हैं जो लोग परचेज़ कर लेते हैं उस मुबारक से पहले, और फिर इसको अपने पास रख के अक़ीदे के बाद ढोल बजाते हुए लोग दूर दराज के इलाकों से पैदल अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी का मज़ार है। मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि ड्यूटी लगा दी जाती है बुज़ुर्गों की एक जगह के ऊपर, तो कौन कौन रोज़गार कमाता है? रोज़गार से मुंसलिक ये लोग जो मैंने दिखाए हैं। तो आए मैं आपको एक ऐसा रोज़गार दिखाऊँ। यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल स्टैंड नज़र आएगा, और कमोबेश सुबह से लेकर रात तक हज़ारों की तादाद से, सैकड़ों की तादाद से यहाँ पर मोटरसाइकिलें बाकायदा तौर पर खड़ी की जाती हैं अमानतन और ले जाई जाती हैं। यानी कि इनका भी रोज़गार लगा हुआ है। यहाँ पर मलंग, पीर, फ़कीर और वो लोग दरवेश भी फिरते हैं जिनको वो दुनिया से हटे होते हैं। अब इनका भी यहीं से रोज़गार शुरू हो जाता है और यहीं पर आकर अल्लाह ताला इनको नवाजता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर लातादाद दुकानें, शरबत बेचने की अब गर्मी आ चुकी है, मशरूबात की दुकानें आप देख सकते हैं यहाँ पर नाजरीन। यानी कि आपको यहाँ पर देखें, जब आपने कोई आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, आपने देख मानी होती है। पहले एक दौर में दाता गंजबख्श अली हजवेरी के मज़ार के ऊपर धागे भी बांधे जाते थे, बाकायदा ताले भी लगाए जाते थे, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ सीमेंट के दौरे जदीद की वजह से ये वो देखे हैं, इनमें दर हकीकत 2.5 किलो चावल होते हैं और वो फूल कर 4-4.5 किलो बन जाते हैं। और ये फिर लोग मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं और 1500, 1600, 2000, 2500 जहाँ पर रेट तय हो जाता है वो अपनी मन्नत उतार देते हैं। मीठे चावल, गुड़ वाले चावल और फिर यहाँ पर बाकायदा तौर पे बिरयानी और मुख्तलिफ़ किस्म के चावल, चने वाले चावल यहाँ पर दस्तयाब होते हैं। आइए नाजरीन, आप यहाँ पर फ़कीरों को भी देख सकते हैं, उन लोगों को भी देख सकते हैं जो मांग कर अपना गुजारा करते हैं और इनको भी वसीला है हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी, यहाँ से सब कुछ मिलता है। मैं आपको दास्ताने हज़रत हजवेरी दाता गंजबख्श अगर सुनाना शुरू करूँ तो शायद ये प्रोग्राम 4 से 5 घंटों के ऊपर मुहित हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पर आप ज़हीफ़ुल इत्क़ादी से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग, दिल को सुकून मिलता है ना, एक दिल को समझ आती है कि मेरी ये मन्नत मुराद पूरी होगी तो मैं चिड़ियाँ उड़ाऊँगा, तो चिड़ियाँ तक यहाँ पे उड़ाई जाती हैं और अम्मा जी को भी यहाँ पे अल्लाह ताला रोज़गार देता है। सिर्फ दाता गंजबख्श अली हजवेरी सरकार के बाहर के बिल्कुल सड़क के इस जानिब के मनाज़र हैं। आइए मैं आपको कुछ मनाज़र और दिखाता हूँ, जहाँ जोक दर जोक ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं। अंदर जूतियों का ठेका होता है बाकायदा तौर के ऊपर और वो लाखों करोड़ों रुपए का ठेका होता है। मोटरसाइकिलों को भी लाखों करोड़ों का ठेका होता है और हर शख्स को यहाँ पर रिस्क मिल रहा होता है। उसमें कुछ अच्छी सराह आए हैं, कुछ बुरी सराह आए हैं। ये चंद चीज़ा चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। ये सारे जलवे, ये शहर आबाद सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी सरकार के हजूर है। तो आइए दुआ करते हैं, गंजबख्श फैज़ आलम मज़र नूर खुदा ना कसारा पीर कामिल कामला रा रहनुमा। बाबा जी हाज़री कबूल फरमाएँ या सैयदी या अहलुल या कबूल। और ये हाज़री कबूल हो जाती है, दिल का इत्मीनान भी बन जाता है और एक बजरिया रास्ता भी मिल जाता है हाल के हकीकी से अपनी बात को मनवाने का। बहुत से मकातब फ़िक्र और बहुत से फ़िक़्ह के लोग इन हकीकतों को ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उसके ऊपर अमल करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।